Hello students and welcome to this new lecture where we will see the use of later, latter, latest और last. भाई लास्ट टाइम हमने ये जो एक्सरसाइज जे है वो हमने कंप्लीट किया था. हमने देखा था कि अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ पे यूज किया जाता है. अब हम देखेंगे लेटर, लैटर, लेटेस्ट और लास्ट क्या होता है. देखो मैं आपको एक चीज बता दूं. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लेटर और लेटेस्ट ये दोनों टाइम बताते हैं. ठीक है. और लेटर और लास्ट ये दोनों पोजीशन बताते हैं. लेटर मतलब बाद में. ठीक है. बाद में समय समय बोल रहे हैं, समय बाद में. लेटेस्ट मतलब नया. है ना. टाइम बता रहे हैं कि कितना पुराना है, तो अभी अभी नया ही है. लेटेस्ट न्यूज. तो लेटेस्ट न्यूज मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज आई है, वो लेटेस्ट न्यूज है. ठीक है. लैटर जो है वो हमको पोजीशन बताता है. ठीक है. लैटर पोजीशन बताता है. और लास्ट जो है वो भी पोजीशन बताता है. वो लास्ट लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, लास्ट. ठीक है. लेटर मतलब जब दो लोगों के बारे में बात करें तो जो दूसरे लोग, देखो सेंटेंस में दो नाम है, राम एंड श्याम. तो श्याम जो है उसको हम लेटर बोलते हैं. ठीक है. दूसरा जो है उसको हम लेटर बोलते हैं. फॉर्मर, लेटर. फॉर्मर, लेटर. सबसे पहले जो आता है राम और श्याम, तो राम है फॉर्मर और श्याम जो है वो लेटर है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पता चल जाएगा आपको. इट इज ओनली 8 o'clock, शी विल लीव लेटर फॉर ऑफिस. भाई अभी तो 8 ही बजे हैं, ऑफिस तो उसकी 11 बजे था. शी विल लीव लेटर, वो बाद में ऑफिस के लिए निकलेगी. ठीक है. द लेटेस्ट न्यूज इज शॉकिंग. अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो शॉकिंग है. तो ये हमको पता चल गया लेटेस्ट क्या है, लेटर क्या है. द बॉय वेंट एंड सेट इन द लास्ट रो. जो बॉय था वो गया और लास्ट रो में बैठ गया. तो यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं, भी लास्ट रो में बैठा हुआ था, वो लास्ट रो में बैठ गया. रीना एंड मिनल आर गुड फ्रेंड्स. द लेटर इज अ टैलेंटेड डांसर. भाई यहाँ पे जो लेटर है वो क्या बताता है हमको, मिनल बताता है ना. रीना और मिनल, तो यहाँ पे जो मिनल है वो हमको लेटर बता, लेटर मतलब मिनल बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई रीना और मिनल दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन द लेटर इज द टैलेंटेड डांसर. तो मिनल जो है वो टैलेंटेड डांसर है. ठीक है. ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट. अब ये देखिए, देखो ओल्डर और ओल्डेस्ट एज डिनोट करने के लिए यूज होता है. एज कितना ओल्ड है, कितना ओल्डर है, कितना ओल्डेस्ट है. ठीक है. वो पर्सन और थिंग दोनों के साथ यूज हो सकता है. आदमी और किसी चीज के लिए दोनों के साथ यूज हो सकता है. जैसे सुमित इज ओल्डर देन रवि. तो सुमित बड़ा है रवि से. ठीक है. मतलब सुमित पुराना है, ऐसा बोल सकते हैं हम. सुमित पुराना है रवि से. ठीक है. उससे पहले जन्मा था. संगीता इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द ग्रुप. तो सबसे बड़ी जो है वो संगीता है पूरे ग्रुप में. सबसे पुरानी ऐसा बोल सकते हैं, मतलब सबसे पहले जन्मी थी पूरे ग्रुप में. दीज माउंटेन्स आर ओल्डर देन द विलेजेस दैट मशरूम्ड लेटर. तो ये माउंटेन्स बहुत पुराने हैं, किससे, विलेजेस से जो बाद में आए. मशरूम्ड लेटर मतलब बाद में बने. ठीक है. एल्डर और एल्डेस्ट हम फैमिली रिलेशंस में बात करते हैं, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर एंड सो ऑन. सॉरी थोड़ा अनक्लियर है ये, लेकिन इतना थोड़ा दिखाई देगा आपको. नहीं दिखा तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए. एल्डर, एल्डेस्ट आर यूज्ड विथ क्लोज फैमिली रिलेशंस लाइक सन, डॉटर्स, ब्रदर, सिस्टर्स एंड सो ऑन. भाई एल्डर और एल्डेस्ट हम किसी क्लोज फैमिली रिलेशन के लिए यूज करते हैं. जैसे रोहित इज एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स. दो भाइयों में रोहित एल्डर है, मतलब वो बड़ा है. ठीक है. शीना इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल द सिस्टर्स. तो सिस्टर्स में सबसे एल्डेस्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है, शीना है. हर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ हॉस्टल. तो उसकी जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो हॉस्टल में रहती है. तो यहाँ पे एल्डर एल्डेस्ट है, वो हमको फैमिली रिलेशंस के साथ यूज कर सकते हैं. वी शुड नेवर यूज धैन विथ एल्डर. भाई एल्डर के साथ धैन नहीं लिखा जा सकता है. अगर एल्डर, अगर धैन लिखना है, ठीक है, तो आप ओल्डर लिखिए. सुरभि इज ओल्डर देन सुमति. एल्डर नहीं लिख सकते. सुरभि इज एल्डर देन सुमति, इट इज रॉन्ग. ठीक है. अब हम देखते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट. देखो नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस बता रहे हैं और नेक्स्ट मतलब पोजीशन बता रहे हैं. माई हॉस्टल रूम इज नियरेस्ट टू द मैस. भाई मैस से मेरा हॉस्टल रूम सबसे नजदीक है. ठीक है. द म्यूजियम इज नेक्स्ट टू द पार्क. पार्क के बाजू में है म्यूजियम. नेक्स्ट जो है हमको पोजीशन बता रहे हैं कि पार्क के बाजू में है म्यूजियम. ठीक है. और फर्स्ट में नियरेस्ट,
मतलब कितना दूर है, तो सबसे नजदीक है। क्या, मेस से मेरा हॉस्टल रूम सबसे नजदीक है। ठीक है। एज और सो एज कहाँ यूज करना है? देखो भाई, एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, और दोनों एज सो एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम। ही इज एज कूल एज अ ककम्बर। इतना ठंडा है वो, कितना, ककड़ी जितना ठंडा है। ककड़ी ठंडी होती है, आप आंखों पे लगाओ, आंखों पे अच्छा लगेगा। द बॉय इज एज गुड अ स्विमर एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो बच्चा है बहुत ही बढ़िया स्विमर है, जैसा हमने अनुमान लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। बल जहां पे नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पे सो एज भी यूज कर सकते हैं और एज भी यूज सकते हैं। ही इज नॉट एज इररिस्पॉन्सिबल एज यू थिंक, रोहन इज नॉट सो लेजी एज यू थिंक। ठीक है, तो सो एज आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करिए, एज आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करिए। ठीक है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन और, भाई इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव्स जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या ओआर से खत्म होने वाले, ठीक है, उसके पीछे टू लगता है, देन नहीं लगता है। मैंने क्या बोला था आपको? कंपैरेटिव डिग्री में बॉडी गार्ड है देन, THAN देन। लेकिन जब यहाँ पे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं जिसमें पीछे ओआर आता है, तो ये एडजेक्टिव्स में आप पीछे देन नहीं यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, टू। शी वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज। शी वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज, यहाँ पे देन नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे। हर वॉच इज सुपीरियर टू योर्स। ठीक है। माई ब्रेसलेट इज इंफीरियर टू हर्स। इसका मतलब बताऊं मैं आपको? जूनियर मतलब आपसे छोटा, ठीक है, जूनियर मतलब आपको आपसे छोटा। सुपीरियर मतलब आप किसी चीज से बढ़िया या आपसे बढ़िया, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर। और इंफीरियर मतलब बकवास। माई ब्रेसलेट इज इंफीरियर टू हर्स, भाई उसका ब्रेसलेट मेरे ब्रेसलेट से ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरा ब्रेसलेट उसके ब्रेसलेट से कम अच्छा है, गंदा है, इंफीरियर। ठीक है। ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों ऑपोजिट है, जूनियर सीनियर ऑपोजिट है। ठीक है। Some adjectives cannot be used in the comparative or superlative degree because they represent the highest degree in themselves. Such adjectives are chief, complete, perfect, entire, unique, full, ideal। भाई ऐसे वर्ड जो हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, बाकी कहीं यूज नहीं हो सकते हैं। कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री है। द वेदर वॉज आइडियल फॉर पैराग्लाइडिंग, भाई आप मोस्ट आइडियल नहीं बोल सकते। द वेदर वॉज मोस्ट आइडियल फॉर पैराग्लाइडिंग, खाली आइडियल। ठीक है, बढ़िया था। तो ठीक है, बढ़िया था वही है, ज्यादा बढ़िया था ऐसा नहीं होता है, बढ़िया तो बढ़िया ही होता है। द वेदर वॉज आइडियल फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को आपको याद रखना है, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, एंटायर, यूनिक, फुल, आइडियल। ये सारे जो वर्ड्स हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें आप मोर, मोस्ट कुछ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। There are no comparative or superlative degrees for adjectives like ideal, unique, complete, perfect, full, entire, chief। इसका कोई comparative और superlative डिग्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर के पे आते हैं। सोनू इज द डैश मेंबर इन द फैमिली। भाई यहाँ पे डैश मेंबर इन द फैमिली आपको ब्रैकेट में दिया है ओल्ड। ओल्ड का क्या करेंगे आप? तो ओल्ड का ध आ गया है ना, बॉडीगार्ड किसका है? ध का। ध बॉडीगार्ड है सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे ओल्ड का। ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? ओल्ड हो गया पॉजिटिव, ओल्डर हो गया कंपैरेटिव, और ओल्डेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओल्डेस्ट। सोनू इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली। हिज डैश ब्रदर इज स्टडिंग इन दिल्ली। तो यहाँ पे यंग है, ठीक है। हिज डैश ब्रदर इज स्टडिंग इन दिल्ली, तो यंग ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर, उससे तो छोटा ही है। ठीक है, तो उससे तो छोटा ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यंगर। हिज यंगर ब्रदर इज स्टडिंग इन दिल्ली। नंबर 3, ही इज डैश टू हर इन इंटेलिजेंस। भाई सुपीरियर, अब कंपैरेटिव डिग्री में सुपीरियर का तो सुपीरियर ही रहता है ना, ऊपर देखा था हमने, सुपीरियर, इंफीरियर, फिर उसमें सुपीरियर का सुपीरियर ही रहता है। सुपीरियर का सुपीरियर, ही इज सुपीरियर टू हर इन इंटेलिजेंस। ही केम डैश देन हर टू अंजुस हाउस। ही केम लेट देन हर, लेटर, लेटर क्या आएगा बताइए? ही केम लेटर देन हर, है ना, लेटर बाद में आया था, लेटर मतलब बाद में। अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख दीजिएगा, लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब दो नाम में से जो दूसरा नाम है उसकी बात कर रहे हैं हम।
लेटेस्ट मतलब अभी नया, है ना, और लास्ट मतलब तो आपको पता ही है, लास्ट रो, लास्ट बेंच। नंबर 5, व्हाट इज द डैश अपडेट अबाउट द मैच, लेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटेस्ट अपडेट, है ना, अपडेट क्या होता है, लेटेस्ट अपडेट होता है। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द मैच, हो गया। चलिए 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज एल आ गई आपके पास। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स यूज करना है। हु डू यू थिंक इज अ डैश सिंगर, सोनू निगम और शान। गुड का क्या आएगा, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं सोनू निगम और शान के बीच में, तो क्या यूज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ऑब्वियसली। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, हम बेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटर, ठीक है। हु डू यू थिंक इज अ बेटर सिंगर, सोनू निगम और शान, तो आंसर क्या आएगा, बेटर, ठीक है। हु डू यू थिंक इज अ बेटर सिंगर, सोनू निगम और शान, ओके। नंबर 2, हर कैट इज डैश देन योर्स, भाई यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है ना, देन आ गया, देन बॉडीगार्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लेवरर, है ना। चलिए लिखते हैं क्लेवरर। नंबर 3, ही इज द डैश प्लेयर इन अवर टीम, ही इज द, देखो द आ गया, द सुपरलेटिव डिग्री में आता है। यंग, यंगर, यंगेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम यंगेस्ट, ओके। नंबर 4, विच पोएम डू यू लाइक डैश द रोड नॉट टेकन, और भाई दो जन में कंपैरिजन है, तो मच का क्या हो जाए, मच, मोर, मोस्ट। विच पोएम डू यू लाइक मोर। आयरन इज डैश देन, भाई देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री, यूजफुल का क्या हो जाएगा, यूजफुलर, मोर यूजफुल। हरी इज देन, देखो फिर से ध्यान आ गया, इंटेलिजेंट का क्या आएगा, इंटेलिजेंटर, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। नंबर 7, हिज हेल्थ हैज बिकम डैश देन इट वाज अ वीक, भाई ध्यान आ गया, बैड का क्या हो जाएगा, बैड, वर्स, वर्स्ट, WRSE, वर्स। सचिन स्कोर्ड द डैश रन्स इन द टूर्नामेंट, मैनी, मैनी का क्या हो जाएगा, मैनी, मोर, मोस्ट। सचिन स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट, भाई ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 8 सेंटेंसेस एक्सरसाइज एल के हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। चलिए वही एक्सरसाइज एम पे आ जाते हैं। देखिए भाई क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। सबसे पहला सेंटेंस हमको एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेते हैं। शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन, भाई मोस्ट और प्रिटीएस्ट दोनों थोड़ी होता है, EST भी लगता है, मोस्ट भी लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। शी इज द प्रिटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन, तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, ही इज द ओल्डर ऑफ ऑल हिज ब्रदर, चलिए बताइए क्या आएगा। मैं आपको हिंट देता हूं, ओल्डर आएगा, ओल्डेस्ट आएगा, एल्डर आएगा या एल्डेस्ट आएगा, एल्डेस्ट आएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं कैसे आया बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध लिखा है ना, ध सुपरलेटिव डिग्री में आता है। अब जब हम देखते हैं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट हमको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैमिली रिलेशन की बात की गई है भाई, ब्रदर्स, फैमिली रिलेशन, तो यहाँ पे हम ओल्डर थोड़ी लिख सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा एल्डर, तो एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्डेस्ट। चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले स्क्रीन पे लेके आते हैं 8 सेंटेंसेस को, फिर आपको मैं आंसर्स लिख के देता हूँ। चलिए नंबर 1, ही इज द ओल्डेस्ट, ओल्डर ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, ठीक है। नंबर 2,
माई ड्रेस इज मोर ब्राइटर देन योर्स। क्या गलती है यहाँ पे? भाई गलती बहुत ही सिंपल है यार। ब्राइट के पीछे ईआर लिखा हुआ है, उसके आगे मोर लिखा हुआ है। मोर और ईआर दोनों थोड़ी एक साथ यूज होते हैं। या तो मोर होता है या तो ईआर होता है। ब्राइट का क्या होता है? ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, है ना? तो यहाँ पे हम मोर बोर लिखेंगे नहीं, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। माई ड्रेस इज ब्राइटर देन योर्स, खत्म। क्लियर? नंबर 3, ही इज द वाइज ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। भाई द वाइज थोड़ी होता है। चलिए बताइए, द वाइज थोड़ी आएगा, क्या आएगा? द वाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि द है, सुपरलेटिव डिग्री है। वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजेस्ट, ईएसटी लगेगा ना पीछे। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, फुल स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। रितु इज बेस्ट देन है। बेस्ट देन, अरे बाप रे, देन तो यूज होता है कंपैरेटिव में, और यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है दया। रितु इज द बेस्ट लिख सकते हैं, या तो रितु इज बेटर देन। नहीं, लेकिन रितु और साक्षी दो ही जन का कंपैरिजन है, तो भाई ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन है। तो बेस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे हम? रितु इज बेटर देन साक्षी, साक्षी इन मैथ्स। नंबर 5, शी इज सीनियर देन मी। ओ बाप रे, क्या गलती है? शी इज सीनियर देन मी। भाई मैंने आज के ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सीनियर के साथ आपको क्या यूज करना है? देन थोड़ी यूज करना है। क्या यूज करना है? टू यूज करना है। शी इज सीनियर टू मी, फुल स्टॉप। नंबर 6, दिस लेसन इज इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन। अरे बाप रे, देन तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे तो खाली इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। नहीं, मजा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग के साथ क्या लगेगा? दिस लेसन इज मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन, फुल स्टॉप। 7, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर। अरे रे सर 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 सर, क्या गलती हो गई? मोर और ईआर दोनों यूज कर दिया। कितना सिंपल सेंटेंस है। ही इज, क्या मोर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे या स्ट्रॉन्गर यूज करेंगे? स्ट्रॉन्गर यूज करेंगे। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई इमेजिन्ड। ओके, चलिए नंबर 8, योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग फ्रॉम गुड टू गुडर है विथ ईच पासिंग डे। क्या गलती है भाई यहाँ पे? गुड टू गुडर, ये गुडर क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। है, योर हैंड राइटिंग is improving from good to better। हाँ, गुडर नहीं होता है। with each passing day। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज एम। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दूं? चलिए क्लियर करते हैं भाई। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिमेंबर वाला सेक्शन भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड का आंसर देते हैं, कैसा है, ठीक है? कैसा है उसका आंसर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमको मिलता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या आंसर देता है? हाउ मच, कितना है। ठीक है, आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे ढूंढेंगे? क्वेश्चन पूछ के हाउ मच, तो हमको मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितना है। भाई वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितना है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं।
ये जो बॉक्स बना है ना मैंने, वो ऊपर जाएंगे, देखा, नीचे जाएंगे। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमको कौन सा क्वेश्चन पूछना पड़ता है भाई, विच वन, कौन सा वाला, तो हमको मिल जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे मिलता है, किसका है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव मिल जाता है किसका है। एडजेक्टिव्स हम फॉर्म करते हैं एफ यू एल, ओ यू एस, एल वाई, वाई या ए बी एल ई लगा के। जैसे जॉय का जॉयफुल, फेम का फेमस, फ्रेंड का फ्रेंडली, है ना, एल वाई लगा दिया, फेमस में ओ यू एस लगा दिया, जॉय में जॉयफुल एफ यू एल लगा दिया। तो ऐसे एडजेक्टिव्स बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे कि उस किसके पीछे क्या लगेगा। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। और एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। देखो, कंपैरिजन बताने के लिए एडजेक्टिव्स चेंज होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हमने बात की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कंपैरिजन नहीं होता है तो पॉजिटिव डिग्री होता है। जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, जहाँ पे देन यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में जब दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन होता है, या किसी क्लास का कंपैरिजन होता है, ग्रुप का कंपैरिजन होता है किसी एक जन से, तो सुपरलेटिव डिग्री हम बोलते हैं। और उसमें हमको देखने को मिलता है द। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे और एक बढ़िया सा चैप्टर ग्रामर का देखेंगे, या तो इंग्लिश का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आपको होमवर्क बोल देते हैं हम। होमवर्क क्या है, होमवर्क आज जो एक्सरसाइज की वो सब बुक में लिखनी है। एक्सरसाइज एम, एक्सरसाइज एल, एक्सरसाइज के, ये सब लिखना है आपको होमवर्क में। भाई आशा करता हूँ कि आपने सारी एक्सरसाइजेस पहले की जो लिखी थी, मतलब हमने की थी, वो सारी एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। आपका फेयर बुक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।